नमस्कार दोस्तों, बाइट एंड डाइट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ डायटीशियन प्रियंका। आज मैं बात करने जा रही हूँ ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस यह एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिसमें हमारे बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, हमारी बोन डेंसिटी बहुत लो हो जाती है और इसकी वजह से इनके फ्रैक्चर का रिस्क बहुत हाई हो जाता है। वैसे तो 30 इयर्स के बाद हम सभी के बोन्स वीक होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर हमने अपनी डाइट और लाइफ़स्टाइल पे ध्यान ना दिया तो यह कंडीशन कई बार बहुत सीवियर हो जाती है और इसकी वजह से हमारा चलना-फिरना, सीढ़ियों पे चढ़ना यह सब भी बहुत कठिन हो जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि यह जो ऑस्टियोपोरोसिस है इसके पीछे का कारण क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस के पीछे का सबसे पहला कारण है हमारी डाइट। यानी अगर 30 इयर्स के बाद आप अपनी डाइट में सफिशिएंट अमाउंट में कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, बायोटीन, जिंक इस तरह के न्यूट्रिएंट्स ना लें तो इसकी वजह से आपके बोन्स बहुत वीक हो सकते हैं, क्योंकि यह सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है। दूसरा कारण है कि अगर आप बहुत ही अनहेल्दी डाइट लेते हैं, यानी आपकी डाइट में जंक फूड काफ़ी ज़्यादा है। जंक फूड इसलिए क्योंकि इसमें सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा होता है और यह जो सॉल्ट है यह हमारे बोन्स को वीक करता है। इसके अलावा अगर आपकी डाइट में शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा है या आप वैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे लेते हैं जिनमें हम वाइट शुगर ऐड करते हैं, तो इससे भी आपके बोन्स वीक हो सकते हैं। और अगर आपकी डाइट में अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा है, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी यह सभी चीज़ें आप नॉर्मल से ज़्यादा लेते हैं, तो इसकी वजह से भी आपके बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो सकते हैं। तो सबसे जो पहला कारण है वह है डाइट। दूसरा कारण है हमारी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल। हमारी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल के कारण हमारी बॉडी में कैल्शियम का एब्ज़ॉर्प्शन लो हो जाता है, यानी बहुत ही कम होता है। ऐसा देखा गया है कि इस नेचर में हमारे शरीर का जो हिस्सा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, हमारी बॉडी में उस जगह पे न्यूट्रिएंट्स का एब्ज़ॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। और इसीलिए अगर आपकी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, किसी तरह की एक्टिविटी आपकी लाइफ़स्टाइल में नहीं है, तो इसकी वजह से आपके बोन्स वीक हो सकते हैं, क्योंकि सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल के कारण कैल्शियम का एब्ज़ॉर्प्शन लो हो जाता है। आजकल हम में से बहुत सारे लोग रेगुलर बेसिस पे दवाई लेते हैं, ख़ास करके गैस की, एसिडिटी की, डिप्रेशन की, स्टीरॉइड्स, ब्लड थिनर्स इस तरह की मेडिसिन्स हम रेगुलर बेसिस पे ले रहे होते हैं और यह वीक बोन्स होने का एक बहुत बड़ा कारण है। और इसीलिए मैं हमेशा अपनी वीडियो में आपको बताती हूँ कि जब भी आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, ख़ास करके अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको पीसीओएस है, आपको हार्ट डिज़ीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, इन सभी कंडीशन में आप सबसे पहले अपनी डाइट सही कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई पेट की प्रॉब्लम है, जैसे कि गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, फैटी लीवर, इस टाइप की भी अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले अपनी डाइट को सही करके अपनी उस प्रॉब्लम को सही करने की कोशिश कीजिए। इससे आप हेल्दी वे में अपनी प्रॉब्लम भी सही कर पाएँगे और दवाओं के भी साइड इफ़ेक्ट से खुद को बचा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं कि वैसे कौन-कौन से 5 फूड आइटम हैं जिन्हें हमें अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपनी रोज़ की डाइट में ज़रूर लेना चाहिए। सबसे पहला फूड आइटम है कर्ड यानी दही। दही में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन और मैग्नीशियम पाया जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट फूड आइटम है स्प्राउट्स, खास करके ब्लैक चना के स्प्राउट्स। इसमें भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट फूड आइटम है होल एग्स। होल एग्स बायोटीन का रिचेस्ट सोर्स है। आप अगर वेजिटेरियन हैं तो आप होल एग्स की जगह सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं, यह भी बायोटीन का काफ़ी अच्छा सोर्स है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट फूड आइटम है पम्पकिन सीड्स। पम्पकिन सीड्स जिंक और मैग्नीशियम का काफ़ी अच्छा सोर्स है। एंड फिफ्थ इम्पॉर्टेंट फूड आइटम है कॉड लीवर ऑयल। कॉड लीवर ऑयल विटामिन डी का बहुत ही अच्छा सोर्स है और इसीलिए अगर आप अपनी बोन डेंसिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वैसे में आपको कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन, विटामिन डी, बायोटीन, जिंक, मैग्नीशियम इन सभी न्यूट्रिएंट्स पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आप अपनी रोज़ की डाइट में इन सभी फूड आइटम को ऐड करते हैं तो यह सभी न्यूट्रिएंट्स आपकी डाइट में आसानी से फुलफ़िल हो सकती है। इसके अलावा जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था
कि आप अगर जंक ज़्यादा लेते हैं, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, इस टाइप के फूड आइटम आप अगर ज़्यादा लेते हैं, तो इन्हें भी आज के आज ही लेना कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, क्योंकि यह आपके बोन्स को धीरे-धीरे कमज़ोर करती जा रही है। साथ ही आप अगर कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, जिससे आपके बोन्स वीक हो सकते हैं, तो उससे के डोज़ कम करने पे ध्यान दीजिए। उस मेडिसिन को किस तरह से आप छोड़ सकते हैं, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अब हम बहुत ही सक्सेसफुली अपनी डाइट और लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करके दवाओं के डोज़ कम कर सकते हैं। इनफैक्ट कई बार हमें दवा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कम से कम आधे घंटे की एक्सरसाइज़ हम सभी को हफ्ते में 5 दिन ज़रूर करनी चाहिए। इससे हमारी बॉडी में कैल्शियम का एब्ज़ॉर्प्शन इम्प्रूव होता है, और इस तरह से अगर आप मेरी बताई इन बातों पे ध्यान देंगे, तो आप देखेंगे कि 3 से 6 महीने के अंदर ही आपकी बोन डेंसिटी इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।